जमीयत उलमा हिंद की बैठक में हुए विवाद पर बोले मौलाना मदनी। कहा, जैन धर्म के गुरु लोकेश मुनि मंच से क्यों चले गए? हमने उन पर या उनके धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं। अरशद मदनी बोले, हम ओम, मनु, आदम और अल्लाह को मानने वाले हैं। वो नहीं मानते, ये उनका मामला है। हम ओम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मनु को मानते हैं, आदम को मानते हैं। वो अगर नहीं मानते ओम और अल्लाह को तो उनका मसलक, उनका मजहब उनके साथ है, हमारा मदनी ने लोकेश मुनि के बयान पर दिया जवाब। कहा, यह सच है कि माता पिता ने हमें पैदा किया, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा तो माता पिता ने तभी पैदा किया। मदनी बोले, बहुत से लोग नास्तिक हैं, ईश्वर अल्लाह को नहीं मानते। हम उनसे भी संवाद करते हैं। वैचारिक मतभेद से कभी विवाद पैदा नहीं होता। अरशद मदनी बोले, ईश्वर को हम मनु जिस तरह से मानते थे उसी तरह मानते हैं। उसका कोई आकार और प्रकार नहीं है। मदनी के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, ओम और अल्लाह एक नहीं, अलग अलग हैं। इस बयान पर अब होगा विवाद। इससे आपस में डिस्प्यूट पैदा होगा, इख्तिलाफ पैदा होगा। आपस में बजाय मुल्क में एकजहती के बजाय इंतशार पैदा होगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की एक और किश्त इस बार बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी। शक्ति है तो चीन को भस्म करके दिखाएं। अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लगाई हाजिरी, पूजा पाठ भी की। छतरपुर के बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ का आयोजन। 18 फरवरी तक महाकुंभ। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने कल फिर से उठाया हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। मीडिया ने कमलनाथ से इस पर पूछी राय। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले कमलनाथ, संविधान से ही चलेगा देश। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। संसद में आज फिर गूंजा अडानी का मामला। दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। राज्यसभा में वेल तक आ गए विपक्षी सांसद। कार्रवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा पटल से भाषण हटाए जाने का मुद्दा उठाया। रजनी पाटिल का निलंबन वापस लेने की मांग की। रजनी पाटिल unnecessarily she has been suspended under the pressure of government. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विरोध कर रहे सांसदों से अपील की, संविधान निर्माताओं की मूल भावना के अनुरूप रखें अपना आचरण। चेयरमैन पर दबाव में निर्णय लेने के आरोप को बताया गलत। You took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under the pressure. These are expunged. No. You are forfeiting your right to hold the floor. बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। उद्देश्य देश में निर्मित उत्पाद तकनीक को बढ़ावा देना। एरो शो में मेक इन इंडिया की शक्ति दिखी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने हेलीकॉप्टर्स का किया प्रदर्शन। एचएएल ने एरो इंडिया शो में ट्रेनर जेट का भी प्रदर्शन किया। 5 दिन के एरो इंडिया शो में 98 देशों ने हिस्सा लिया। 32 मित्र देशों के रक्षा मंत्री हुए शामिल। 29 देशों के वायुसेना अध्यक्ष और 73 देसी विदेशी कंपनियों के सीईओज भी शो में शामिल। रोमांचक दृश्य दिखा। पीएम मोदी ने कहा, जब कोई नई सोच से आगे बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था भी उसी हिसाब से बदलती है। बोले, भारत सबसे बड़े रक्षा उत्पादक देशों की श्रेणी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने एयर इंडिया के एक शो को सिर्फ शो नहीं बताया, बल्कि आधुनिक भारत की नई ऊंचाई और सच्चाई बताए। मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है एरो इंडिया शो। आज
आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर शो में वायुसेना के पराक्रम को सराहा। कहा, पीएम के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है देश। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है। कर्नाटक में डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च कर रही है कांग्रेस। जनता को सौंपे जाएंगे कांग्रेसी वादा कार्ड। कांग्रेस के वादा कार्ड पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के हस्ताक्षर। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गृहिणी को 2000 रुपए देने का वादा। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक राम मल्लिका रेड्डी का आरोप, चुनाव के कारण कर्नाटक में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन कर रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह। दोनों को चुनाव तक कर्नाटक में ही रुकने की दी नसीहत। पौड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। मॉर्निंग वॉक में लोगों की समस्याएं सुनी। मदुरई में बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत 7 लोग गिरफ्तार। पीएम मोदी गुजरात दंगे से जुड़ी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने से रोक रहे। आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। विश्वनाथन के परिजनों से मिले। विश्वनाथन ने मॉब लिंचिंग की पीड़ा के बाद कर ली थी आत्महत्या। राहुल गांधी ने 25 गरीबों को सौंपे घर। नए नवेले एक घर में भी गए राहुल। परिवार की खुशियां देखकर मुस्कुराए। बच्चों को गोद में उठाया। दिल्ली में सिविक सेंटर पर स्ट्रीट वेंडर्स का जोरदार प्रदर्शन। G20 आयोजन के दौरान रेहड़ी पटरी वालों को न हटाने की मांग। दिल्ली की मेहरौली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 सहयोगी पुलवामा से गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। मेरठ में हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर। ट्रक के आगे फंसी कार दूर तक घसीटती रही। कई गाड़ियों को टक्कर मारकर भाग रहा था ड्राइवर। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोकने की बजाय भगाने का प्रयास किया। इस दौरान कार को 2 किलोमीटर से भी ज्यादा घसीटता रहा। एक ऑटो चालक लगातार ट्रक का पीछा करता रहा। कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। ट्रक ड्राइवर नशे में था। कटिहार में गूंगी महिला से दरिंदगी। मक्के के खेत में मिला शव। मुंह में ठूसा गया कपड़ा। कल से लापता थी महिला। लोगों को आशंका, रेप के बाद की गई हत्या। कान से बह रहा था खून। पैर तोड़ दिए गए थे। दिल्ली के करमपुरा में फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की 27 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। ओडिशा में चिल्का झील में 2 बसों को लेकर जहाज फंसा। तकनीकी खराबी आ गई। 100 लोग सवार थे। रेस्क्यू मिशन जारी। यूपी के औरैया में वोटर आईडी कार्ड बना रहे शिक्षक से मारपीट। शिक्षक के अनुसार कुछ लोगों ने फर्जी मतदान पत्र नहीं बनाने पर पीट दिया। पश्चिम बंगाल में 24 परगना में टीएमसी नेता के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खरदा होटल में तोड़फोड़ का मामला। महाराष्ट्र के ठाणे में नाले में गिरी गाय। जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा। लिफ्ट में फंसकर बच्चे की मौत। फैक्ट्री मालिक फरार। नासिक में बड़ा हादसा। रेलवे मेंटेनेंस व्हीकल के नीचे आए 4 ट्रैकमैन। सभी की मौत। बेंगलुरु के जयानगर में गैस बलून का सिलेंडर फटा। 4 की मौत, 10 घायल। बिहार के मधेपुरा में अधेड़ने की 6 वर्ष के मासूम से दरिंदगी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई मन की बात कार्यक्रम की कलाकृति। जौनपुर में पुलिस ने कथित तौर पर ईसाई मिशनरी से जुड़े 16 लोगों को गिरफ्तार किया। धर्म परिवर्तन का है आरोप। औरैया में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। एयरबैग ने बचाई यात्रियों की जान। करनाल के फूंसगढ़ नदी शाला में 11 गायों की मौत। बिना पोस्टमार्टम के दफनाने से लोगों ने रोका। पहले एक और नंदीशाला में जहर देकर 45 गायों की हत्या कर दी गई। गुलमर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन। मस्कट जर्सी थीम सॉन्ग लॉन्च।
बद्रीनाथ धाम में पिछले 3 दिनों से जोरदार बर्फबारी, मंदिर के आसपास 5 फीट मोटी बर्फ की परत जमी। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बीच चमोली में अद्भुत तस्वीर, बद्रीनाथ लामबगड़ नाले में ग्लेशियर में पहाड़ी से पानी की तरह बहती दिखी बर्फ की नदी, स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। 2 दिन की लगातार बर्फबारी के बाद औली का मौसम सुहाना, शीतकालीन खेलों के लिए हो रही है तैयारी। हिमाचल के मंडी के पास लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे किया गया बंद। पहाड़ से गिरा मलबा, खतरे को देखते हुए पहले ही रोक दिया गया था ट्रैफिक। हरिद्वार के चंडीगढ़ पर IIT रुड़की के छात्र की डूबने से मौत, गंगा में कर रहा था तैराकी। धौलपुर में स्कूल के छात्रावास में पिटाई का वीडियो वायरल, केस दर्ज। करीमनगर में 10वीं क्लास की छात्रा ने आवासीय स्कूल की छत से लगा दी छलांग, हॉस्टल भेजे जाने से परेशान। आजमगढ़ में कार बाइक की टक्कर, 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत। आरा के औषधालय भवन में आग, दवा समेत कई कागजात खाक। बिहार के गया में रेत निकाले जाने के विरोध में चल रहे धरने के दौरान हंगामा, कार में आग लगाए जाने की खबर। धरना दे रहे गांव वालों का आरोप, ठेकेदार की तरफ से धमकी और फायरिंग, खुद ही कार में लगाई है आग। देहरादून में फोर्ड फिगो कार में आग, हरियाणा से घूमने आए व्यक्ति की बाल बाल बची जान। ठाणे में MIDC की केमिकल कंपनी में लगी थी भीषण आग, 2 मजदूर घायल। पालघर में केमिकल कंपनी में आग, पास की कंपनी भी चपेट में। आसनसोल में मौत का कुआं का खेल देखते वक्त हादसा, गिरा सवार दर्शकों पर, 9 लोग जख्मी। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइंस डे का किया विरोध, युवाओं को चेतावनी दी। हिंदू महासभा की तरफ से ऐलान, वैलेंटाइंस डे के दिन उनकी टीम रेस्टोरेंट, पार्क में घूमेगी। होशियारपुर में अस्पताल के बाहर हंगामा, मरीज को मृत घोषित किया। मुरादाबाद में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग, सिलेंडर में जोरदार धमाका। यूपी की बस्ती में भूमाफिया पर कार्रवाई, बुलडोजर चलाकर 1 करोड़ की संपत्ति को तोड़ दिया। प्रयागराज में शादी समारोह में मातम, रिश्तेदार को डांस करते समय आया हार्ट अटैक, हुई मौत। अयोध्या में नाबालिग से दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में 5 साल की बच्ची से हैवानियत, आरोपी फरार। हुगली के आरामबाग में 2 हाथियों का तांडव, भागते दिखे लोग। गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, विधि विधान से पूजा अर्चना, पीएम मोदी ने दी बताया। उत्तर गोवा जिले के नरवे गांव में ये 350 वर्ष पुराना मंदिर शिवाजी जी महाराज ने कराया था, इसका पुनर्निर्माण। मुरैना में रेलवे हनुमान जी को जारी किया गया था नोटिस, 7 दिन में मंदिर हटाने के बाद ऐतराज के बाद नोटिस को पुजारी के नाम पे किया गया। दरभंगा में धान के किसान परेशान, खरीदारी नहीं होने से बिगड़ रही है माली हालत। करनाल में नगरपालिका संघ से जुड़े कर्मचारियों का प्रदर्शन, मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश में हड़ताल की दी धमकी।